If you have clicked on this video, it means you must have been through this. Remember the time when you had planned on completing a project, let's say. तुमने सोचा था कि हाँ 30 days है मेरे पास, मैं ये प्रोजेक्ट खत्म करूंगा 30 days में. You had made a whole plan कि day 1 में क्या करोगे, day 2 में क्या करोगे, करते करते 30th day तक कैसे पूरा चीज खत्म होगा. You had made a really good plan. डे 1 में शुरू भी अच्छा हुआ विद ऑल द मोटिवेशन इन द वर्ल्ड, बट धीरे धीरे क्या होता है, डे 2 डे 3 में वो मोटिवेशन धीरे धीरे सिंक होने लग जाता है. यू स्टार्ट प्रोकास्टिनेटिंग एज टू आज क्या करना है यार, आज रहने दो, आज मन नहीं कर रहा मुझे, मैं कल करता हूँ ये वाला काम. ये शिफ्ट होते 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 व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज आप डे 29 पे खड़े हो एंड देन यू आर थिंकिंग व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड. मैंने इतना सही से प्लान बनाया था, मैंने इतना सही से रूटीन बनाया था, बट स्टिल आई एंडेड अप in the place where I did not want to end up. At that moment, we think that why did I procrastinate? You know, the problem with most of the people is that उन्हें लगता है कि procrastination का reason is कि they are not disciplined or that they have very bad time management skill. But this is exactly the place where they are wrong. You need to realize the actual reason why people procrastinate. So let me put that in a simple sentence for you. We don't procrastinate just because we are bad at time management. We procrastinate, come close. We procrastinate because we are bad at emotion management. Let me explain to you. उस मोमेंट का सोचो when you are sitting on day 1 और day 2 let's say and तुम वो काम करने बैठे हो, तुमने वो 1 घंटा 2 घंटा निकाला है उस काम को खत्म करने के लिए. You are sitting there to do that task. पर उस मोमेंट पे क्या होता है, एक प्रेशर, एक एंग्जाइटी सा फील होता है कि यार आज का काम तो मैं खत्म कर लूंगा, लेकिन कल तो ये वाला पार्ट करना है, ये तो मुश्किल है, परसों तो मुझे ग्राफ्स ढूंढने पड़ेंगे, वो और मुश्किल है. एंड ऑल दैट एंग्जाइटी बिल्ड्स अप एंड एट दैट मोमेंट यू वुड डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर दैट टास्क. और फिर होता क्या है इसके बाद, एज वी ऑल नो, यू पोस्टपोन इट. यू थिंक कि यार ये करने का मेरा आज मन नहीं कर रहा है, मे बी कल मन करे, सो आज मैं थोड़ा काम करता हूँ, कल मैं थोड़ा ज्यादा कर लूंगा. Isn't that the case? और कल क्या होता है, exactly the same thing. And that is what keeps on pushing the task day after day. And then 29th day आता है and you are thinking यार इतने सारे काम कैसे बच गए मेरे, even though I had planned it well enough. You need to understand the way in which the brain works. आपने खुद तो प्लान बना लिया कि डे 1 में ये करूंगा, डे 2 में ये करूंगा, डे 3 में ये करूंगा, बट जब आप बैठे हो काम करने के लिए, दिमाग के हिसाब से डे 1 में आपको प्रोजेक्ट खत्म करना है. इसीलिए डे 1 का टास्क करने की जगह साथ साथ में ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि डे 2 का टास्क आप कैसे खत्म करोगे. जब ग्राफ वाला पार्ट आएगा ऑफ कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट, तो वो कैसे खत्म करोगे. तो वो क्या होता है, उसकी वजह से वो पूरा टेंशन जो क्या पता बाद में आता या नहीं भी आता, वो आपने अभी ले लिया, और उसकी वजह से इमोशनली यू फील लाइक शिट. यू डोंट फील लाइक डूइंग दैट टास्क एट दैट मोमेंट. अब जब मैंने आपको प्रॉब्लम समझा दी है, तो लेट मी गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ इट, व्हिच honestly work for me and I hope it works for you. See, देखो next time कोई भी रूटीन या कोई भी प्लान बनाते हो, make sure कि you break it in such a way कि day 1 में आप जो टास्क कर रहे हो, that is the only task that you have. उसके अलावा आप कुछ नहीं सोच रहे. ना आप ये बोलोगे यार अभी भी तो मैं वही कर रहा था कि day 1, day 2, day 3 का टास्क मैं अलग अलग करके रखा था, बट नहीं, आपने वो इमोशनली खुद को समझाया नहीं था. एग्जाम्पल देता हूँ खुद का. इफ आई प्लान ऑन मेकिंग अ वेबसाइट, ठीक है, आई हैव ब्रोकन डाउन कि एक दिन डोमेन लूंगा, एक दिन ग्राफिक्स में काम करूंगा, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, ठीक है. डे 1 में जब मैं डोमेन ले रहा हूँ, डे 1 में मेरा काम इज जस्ट टू टेक द डोमेन नेम. मेरे लिए वेबसाइट बनाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम इज टू ओनली टेक डोमेन. ये चीज मैं बार बार खुद को दिमाग में बोलते रहूंगा कि वेबसाइट बनाने में ग्राफिक्स का क्या दिक्कत होगा, फोटोशॉप कर सीखना पड़ेगा, ये वो नहीं. दैट इज नॉट देयर इन माई माइंड. द ओनली थिंग दैट आई एम थिंकिंग एट दैट मोमेंट इज मुझे डोमेन लेना है, मुझे डोमेन लेना है, मुझे डोमेन लेना है. दैट्स इट. मैं और कोई भी चीज दिमाग में नहीं रखूंगा. इससे क्या होता है कि जो भी एंग्जाइटी आता भी है ना, वो मेरे लिए इग्नोर करना इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार वो तो मेरा काम है ही नहीं, मतलब ग्राफिक्स बनाना या कुछ भी करना वो मेरा काम नहीं है. माई ओनली वर्क इज टू गेट दैट डोमेन नेम, दैट्स इट, और कुछ नहीं. एट द सेम टाइम यू नीड टू कीप वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन माइंड कि जब आप हर दिन समझ लो व्हेन यू आर मेकिंग द रूटीन, आप हर दिन उस चीज को 1 या 2 घंटा दे रहे हो ना रेगुलरली, कि डेली 2 घंटे करके डिवाइड है, तो इमोशन भी स्टेबली डिवाइड होना चाहिए. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, डे 1 में अगर आपने कोई टास्क लिया है, इफ यू आर टेकिंग अ वेरी इजी टास्क, तो डे 2 में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए टास्क पर, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इमोशनली यू डोंट फील लाइक इट कि डे 1 में मैंने खत्म तो कर दिया, डे 2 में यार कल तो 2 घंटा आराम से निकल गए, अब 2 घंटा निकल ही नहीं पा रहा है मेरे से. सो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आपका चलो इजी से टास्क हार्ड अगर आप जा भी रहे हो, तो इट इज नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस. पहला दिन का टास्क, दूसरा दिन का टास्क, तीसरा दिन का टास्क, इट शुड बी लाइक ग्रेजुअली अ लिटिल बिट मोर हार्डर, नॉट वेरी हार्ड और नॉट वेरी इजी. सो यू
Think of it as an individual day's task. You don't anymore think about the task as a whole. You think of it as a single day's task. All in all, what you need to make sure is next time जब भी कोई routine बनाओ, कोई भी task बनाओ, make sure you have 3 things in check: discipline, time, emotion. If you have these 3 things in check, it is nowhere near possible कि procrastination उस पूरा image में घुस भी पाएगा. And yeah, that's it for this video. See you in the next one. Bye bye.